और ये देश विजयी होगा। सामान्य जनजीवन फिर से पटरी पर आ रहा है, जिसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके हम अर्थव्यवस्था को एक संबल भी दे पाएंगे। धन्यवाद। महाराज जी, एक सवाल था। महाराज जी, जनता की भी सुनेंगे? जनता की भी तो सुन लीजिए महाराज जी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। दोस्तों, सवाल पूछना मना है। जी हाँ दोस्तों, जिस सरकार का शासन इस समय देश में है, उस सरकार में सवाल पूछना मना है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, जो कि मुख्यमंत्री हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपनी बात रखते हैं और चले जाते हैं। पीछे से एक पत्रकार, महाराज जी जनता की भी सुनेंगे, ये चिल्लाता रह जाता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ उनकी सुनने को राजी नहीं है। अपनी बात रखते हैं कि सामान्य जनजीवन दोबारा से पटरी पर आ रहा है, और उन्होंने कह दिया पटरी पर आ रहा है, इसका मतलब पटरी पर आ रहा है, इस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन देश के कुछ पत्रकार ऐसे भी, जिन लोगों को ये छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही, वो लगातार सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप दोबारा ये वीडियो देखें कि ये वीडियो क्या कह रही है और किस तरीके का व्यवहार देश के पत्रकारों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। देखें ये वीडियो। और ये देश विजयी होगा। सामान्य जनजीवन फिर से पटरी पर आ रहा है, जिसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके हम अर्थव्यवस्था को एक संबल भी दे पाएंगे। धन्यवाद। महाराज जी, एक सवाल था। महाराज जी, जनता की भी सुनेंगे? जनता की भी तो सुन लीजिए महाराज जी। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से वो पत्रकार चिल्लाता रह गया कि जनता की भी सुनिए, जनता की भी सुनेंगे, लेकिन महाराज जी सुनेंगे नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सिर्फ अपनी बात रखने के लिए, और बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाली बात है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ मन की बात करते हैं, अपनी मन की बात करते हैं और चले जाते हैं। जनता की सुनने का कोई कारण ही नहीं है उनके पास। ऐसा लगता है जनता की ना सुनते हैं, ना जनता की बात पर अगर कहीं से सुनाई देती भी होगी तो उसको अनसुना कर देते हैं। बिल्कुल सिर्फ अपनी ही चल रही है। और इधर योगी आदित्यनाथ अगर जनता के सामने, अगर पत्रकारों के सामने आते भी हैं तो उनकी सुनेंगे नहीं, सिर्फ अपनी कहेंगे और अपनी कह के चले जाएंगे। ये आदत है इन लोगों की, ये आदत है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की, नेताओं की, कि इन लोगों को ये ट्रेनिंग ही नहीं दी गई कि जनता के लिए काम करना होता है। इन लोगों को सिर्फ ट्रेनिंग दी गई है कि अपने लिए काम करना है। सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, सिर्फ अपनी ही कहते हैं, अपनी ही करते हैं। जनता की ना सुनते हैं ना जनता की करते हैं। और किस तरीके की हालात इस समय उत्तर प्रदेश में है, जिस तरीके की बात ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि सामान्य जनजीवन दोबारा से पटरी पर आ रहा है, ये बयान जो दिया इन्होंने, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं वो हालात बयां करने वाले नहीं हैं। तस्वीरें गवाह हैं उसके लिए कि किस तरीके से हमने तस्वीरें देखी कि शमशान घाटों का क्या हाल है, अस्पतालों का क्या हाल है, शमशान घाट के बाद अब गंगा घाट का क्या हाल है। सभी घाट पर, सभी तटों पर किस तरीके से लाशें बिछी हुई हैं। लेकिन उसके बाद इनका ये बयान कि सामान्य जनजीवन दोबारा से पटरी पर आ रहे हैं। और अगर इनको ये बताया गया तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन है वो लोग जो इनको इस तरीके की बातें पहुँचाते हैं, इस तरीके की जानकारी देते हैं कि सामान्य जनजीवन दोबारा से पटरी पर आ रहा है। आपने क्या सामान्य लोगों से पूछी ये बात कि सामान्य जनजीवन पटरी पर आ रहा है या नहीं आ रहा? लॉकडाउन लगने से जो लोग रोज़ कमाते रोज़ खाते थे, उनका क्या हाल है, उनके घर में रोजी रोटी कैसे चल रही है? आपने कभी उन लोगों से पूछा जाके कि लॉकडाउन में वो किस तरीके से अपना घर चला रहे हैं, किस तरीके से खा पी रहे हैं? किसने आपको ये अधिकार दिया कि सामान्य जनजीवन पटरी पर आ रहा है ये बयान देने का? अगर आप सामान्य लोगों से जाके पूछते हैं, अगर आप उस बंदे से जाके पूछते हैं जो शमशान घाट में लगातार नौकरी कर रहा है और किस तरीके के हालात वहाँ पर वो देख रहा है, आप उनसे पूछें जाके कि किस तरीके के हालात है शमशान घाट में। आप अस्पतालों में जाएं, पूछें, वहाँ के अधिकारियों से पूछें कि क्या हालात हैं अस्पतालों में। अस्पताल के डॉक्टर परेशान हैं, कहते रह गए कि ऑक्सीजन नहीं है।
लेकिन यहाँ तो बात यह है कि ऑक्सीजन जो बोलेगा नहीं है उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। किसने अधिकार दिया आपको ये बोलने का कि सामान्य जनजीवन दोबारा पटरी पर आ रहा है? जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन जनता की बात सुनने की आप में क्षमता नहीं, जनता की बातों सवालों के जवाब देने के अंदर आपकी क्षमता नहीं। तो यहाँ पे दो सवाल उठना शुरू होते हैं कि जो आपकी R&D टीम है, जो आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, जो R&D करती है, आपकी वो टीम सही से काम नहीं कर रही। दूसरा, या तो आप उस टीम की बात सुनते नहीं, आप सिर्फ अपनी बात करते हैं, या तो आपकी ऐसी कोई टीम है ही नहीं जो रिसर्च करती है। क्योंकि अगर रिसर्च होती तो आपको जो स्थिति है, जो ग्राउंड लेवल की स्थिति है, जो ज़मीनी स्तर की स्थिति है, वो आपको शायद पता होती और आप जनता की सुनते भी और आप उस पर काम भी करते। आप इस तरीके से दादागिरी जो आपकी चल रही है, इस तरीके से तानाशाही जो आप कर रहे हैं कि जो सवाल उठाएगा उसके ऊपर NSA UAP आप लगा देंगे और उसको चुप करा देंगे। जिस तरीके से मणिपुर की खबर हमने देखी, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ शांत कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, NSA लगा दिया जाए, UAP लगा दिया जाए और शांत करा दिया जाए। जिस तरीके से हमने देखा कफील खान किस तरीके से महीनों जेल में रहे, महीनों जेल में काटी उन्होंने। तो ये हालात है इस समय देश में, ये हालात है इस समय उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, खत्म करूंगा ये वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और खबर के साथ। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।